साल 1926 में विक्टर नाम का एक आदमी अल कपून से मिलने गया। अल कपून अपने टाइम का बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था जिससे हर कोई डरता था। विक्टर ने अल कपून से मिलकर उससे कहा कि सर, अगर आप $50,000 मुझे देंगे तो उसे मैं 60 दिन में आपके लिए डबल कर सकता हूँ। इतना सुनने के बाद अल कपून को विक्टर पर थोड़ा सा शक हुआ, पर अल कपून को विक्टर में कुछ खास दिखा था। इस पर अल कपून ने बोला कि ठीक है, ये रहे $50,000 जो मुझे 60 दिन में डबल चाहिए, नहीं तो तुम इसका अंजाम जानते हो। जिस पर विक्टर ने कहा कि जी सर, मुझे पता है, और इतना कहकर वो वहाँ से पैसे लेकर चला गया। विक्टर ने अगले 60 दिनों तक कोई भी एफर्ट्स नहीं किया उन पैसों को डबल करने में, और 60 दिनों के बाद विक्टर अल कपून के पास दोबारा आया और बोला कि आप मेरे अपोलाइज को एक्सेप्ट करें, मेरा प्लान फेल हो गया और मैं आपके $50,000 डबल नहीं कर पाया। इतना सुनते ही कपून खड़ा हुआ और गुस्से से अपने आदमियों को बोलने लगा कि विक्टर को किसी नदी में फेंकना है। लेकिन विक्टर ने अपनी पॉकेट से $50,000 निकाले और बोला कि सर, ये रहे आपके $50,000 और मैं आपसे फिर से माफी मांगता हूँ कि मैं आपके पैसों को डबल नहीं कर पाया। इस पर कपून विक्टर से बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम एक कॉन आर्टिस्ट हो और धोखाधड़ी से पैसे कमाते हो, पर जब तुम मुझसे $50,000 लेके गए थे तो मुझे पता था कि या तो मुझे $1,00,000 मिलेंगे या तो कुछ नहीं, लेकिन तुम तो मेरे पैसों को मुझे रिटर्न कर रहे हो। तो इससे ये क्लियर हुआ कि तुम एक ऑनेस्ट पर्सन हो, और ये लो $5,000 मेरी तरफ से, और अब तुम इस पैसों को लेकर जा सकते हो। और विक्टर ने उस पैसों को लिया और वहाँ से चला गया। अब देखो, क्या है ना कि विक्टर बहुत ही चालाक था। वो जानता था कि अगर वो अपनी ऑनेस्टी दिखाएगा तो लोग उस पे विश्वास करेंगे, और उसने यही किया, और इसके बदले उसे $5,000 मुफ्त के मिल गए। ऑथर बोलते हैं कि चालाक आदमी अपनी ऑनेस्टी दिखाकर अपना काम निकलवा सकते हैं। नंबर 1, तो यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी टू डिजार्म योर विक्टिम। नंबर 2, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। 1825 में निकोलस फर्स्ट रसिया का राजा बना। तब वहाँ पर बहुत ही ज्यादा दंगे हो रहे थे। तब राजा ने दंगे करवाने वाले लीडर को फांसी देने का फैसला सुनाया। तब राजा के आदमियों ने दंगे करवाने वाले को लीडर को पकड़ के फांसी के फंदे पर चढ़ाया, पर तभी उसकी फंदे की रस्सी टूट गई और वो मुजरिम जमीन पर आ गिरा। उस जमाने में किसी मुजरिम की फांसी की रस्सी टूटना ऊपर वाले का चमत्कार माना जाता था और अक्सर मुजरिम को छोड़ दिया जाता था। इसीलिए राजा का मैसेंजर तुरंत राजा के पास गया और सारी बातें बताई। राजा उसे छोड़ने ही वाला था कि तभी राजा के एडवाइजर ने मैसेंजर से पूछा, वो मुजरिम फांसी की रस्सी टूटने के बाद क्या कुछ बोला? तब मैसेंजर ने इस पे कहा कि उसने कहा कि राजा एक ढंग की रस्सी तक नहीं बनवा सकता है, तो राज्य क्या खाक चलाएगा? तभी राजा ने अपने आदमियों से बोलकर कहा कि चलो मैं दिखाता हूँ कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, और उसी वक्त राजा ने सबके सामने बेरहमी से उसे मार दिया। अब देखो कि वो मुजरिम रस्सी टूटने पर अपना मुंह बंद रखा होता तो ये नौबत कभी नहीं आती। तो पॉइंट में हमें यही सिखाती है कि हमें कम बोलना चाहिए। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो लोग कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं कि उन्हें नहीं बोलना होता है। अगर आप कम बोलते हो तो ये आपको एक पावर देता है। आप इतिहास उठाकर देख सकते हो कि जो लोग कम बोलते हैं उन्होंने ही ज्यादातर दुनिया में चेंजेस लाए हैं। इसलिए कम बोलना ज्यादा अच्छा है। नंबर 3, विन थ्रो योर एक्शंस, नेवर थ्रो योर आर्ग्यूमेंट्स। 131 BC में राजा को एक किले पर हमला करके दरवाजा को तोड़ना था। उसने अपने आदमियों से कहा कि जाओ और जहाज बनाने वाले कारखाने से लोहे का सबसे बड़ा खंभा लेकर आओ। जब राजा के आदमी जहाज बनाने वाले कारखाने पर पहुंचे तब वहां के इंजीनियर ने कहा कि इस काम के लिए तुम्हें बड़ा नहीं छोटा खंभा चाहिए। राजा के आदमियों ने इंजीनियर को समझाया, लेकिन उस इंजीनियर ने राजा के आदेश को नहीं माना और उन्हें छोटा सा खंभा दे दिया, जो एक्चुअल में सही भी था। पर इस बात से राजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वो किले के दरवाजे को तोड़ना भूलकर उस इंजीनियर को आदेश नहीं माने जाने के लिए पनिशमेंट के तौर पर तब तक दौड़वाया गया जब तक कि वो मर नहीं गया।
अगर उस वक्त वो राजा के आदेश को मानकर उस वक्त वो इतना कह देता कि ठीक है, बड़ा खंबा ले जाओ और मेरी बात मानकर साथ ही में एक छोटा खंबा भी ले जाओ, अगर आपका काम बड़े वाले खंबे से हो जाएगा तो ठीक है, और अगर ना हो पाए तो आप इस छोटे वाले पोल से कर लेना। ऐसा करने पर राजा पहले बड़े वाले खंबे का यूज करके देखता और फिर फेल होने पर छोटे वाले खंबे का यूज करता, जिससे उसका काम हो जाता और इससे खुश होकर राजा इंजीनियर को इनाम भी देता। उसी तरह से हमारे डेली लाइफ में ऐसे भी लोग होते हैं जो हमसे ऊपर होते हैं, जैसे कि ऑफिस में आपका बॉस, और ऐसे भी हो सकता है कि उस जगह आप सही हो पर वहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट करोगे तो वहाँ पर आपकी बात नहीं बनने वाली है, वो आप पर चिल्लाएंगे ही। उसकी जगह आप उन्हें अपना काम करके दिखाएं और आपके एक्शंस सबको दिखा देंगे कि आप क्या कर सकते हो। इसलिए अपने हायर अथॉरिटी से बहस करने के बजाय आप उन्हें ये दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि पावरफुल लोग कभी भी किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, वो अपने एक्शन से वो करके दिखाते हैं जिससे कि वो बाद में पूरी दुनिया उनकी तारीफ करती है। पॉइंट नंबर 4, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। 1883 में द ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला थॉमस एडिसन के यूरोपियन डिवीजन में काम करते थे। डिवीजन के पार्ट मैनेजर चार्ल्स बैचलर ने निकोला टेस्ला से कहा कि उसे अमेरिका शिफ्ट हो जाना चाहिए। उन्होंने चार्ल्स की बात मानी और न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए और फिर एडिसन से मिले, और एडिसन टेस्ला को देखते ही समझ गए थे कि टेस्ला एक जीनियस है। उन्होंने उसी वक्त उनको जॉब पर रख लिए। टेस्ला एडिसन की कंपनी में डेली बेसिस पर 18 आवर्स तक काम करते थे और उन्होंने एडिसन के डायनेमोस के डिजाइन को भी इम्प्रूव किए थे। फिर एक बार एडिसन ने टेस्ला से कहा कि अगर तुम मेरे डायनेमोस को कम्प्लीटली रीडिजाइन कर दोगे तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। एडिसन जानते थे कि अगर वो ये काम खुद करेंगे तो उन्हें न जाने कितने महीने लग जाएंगे, लेकिन टेस्ला ने उसे कुछ ही टाइम में फिनिश कर दिया और वो डायनेमो को एडिसन के पास लेकर के गए और अपनी प्राइज मनी मांगी। लेकिन एडिसन ने टेस्ला से कहा कि कौन सी प्राइज मनी, ये तो एक अमेरिकन जोक था, और इन्वेंशन का सारा क्रेडिट एडिसन ने खुद ही ले लिया। ऑथर बोलते हैं कि टेस्ला समझते थे कि साइंस में पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं होता और इसी बात का फायदा बहुत से लोगों ने उनसे उठाया और उनका सारा क्रेडिट दूसरे लोगों ने ले लिया, और एंड में इतने बड़े इन्वेंटर टेस्ला बुढ़ापे में गरीबी में मरे। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि हमें सारे काम खुद ही नहीं करने चाहिए, हमें ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए जो जल्दी उस काम को अच्छे तरीके से कर सके और बाद में सारा क्रेडिट हमें मिले, और उसके बदले उन्हें थोड़ी सी सैलरी देकर हम उनसे बहुत ही अच्छा काम निकलवा सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई अमेजिंग बुक 48 लॉज ऑफ पावर से बताई हैं, जिसका यूज करके एक पावरफुल पर्सन आप बन सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।